कहानी बीरबल का बोध। अकबर का दरबार भारत में अपनी शक्ति, संपत्ति और न्याय के लिए प्रसिद्ध था। उनके दरबार में कई विद्वान, कलाकार, संगीतकार और मंत्री थे, लेकिन इनमें से जो सबसे अलग और खास थे वह थे बीरबल। बीरबल अपनी अद्भुत बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के लिए विख्यात थे। अक्सर अकबर उन्हें तरह तरह की समस्याओं में उलझाते थे और उनसे मजेदार और रोचक समाधान की उम्मीद रखते थे। एक दिन की बात है, जब दरबार में सामान्य चर्चा हो रही थी, अकबर के मन में अचानक एक सवाल उठा। उन्होंने सोचा कि क्यों न बीरबल की बुद्धिमानी की फिर से परीक्षा ली जाए। वे जानते थे कि बीरबल उनकी हर परीक्षा में सफल होते हैं, लेकिन इस बार अकबर ने ठान ली थी कि उन्हें किसी तरह से हरा देंगे। अकबर ने बीरबल को बुलाया और बोले, बीरबल, तुम तो कहते हो कि तुम हर सवाल का जवाब जानते हो, लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब तुम नहीं दे पाओगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, आप प्रश्न पूछिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अकबर ने गंभीरता से कहा, तुम मुझे एक ऐसा काम बताओ जिसे मैं कर सकता हूं, लेकिन मेरा घोड़ा उसे नहीं कर सकता। सभी दरबारी यह सवाल सुनकर हैरान हो गए। वे सोचने लगे कि यह कैसा सवाल है और इसका जवाब क्या हो सकता है। कुछ दरबारियों ने आपस में चर्चा भी की, लेकिन किसी को इस सवाल का जवाब नहीं सूझा। वे सब बीरबल की ओर देखने लगे, यह सोचते हुए कि क्या इस बार बीरबल जवाब दे पाएंगे। बीरबल थोड़ी देर के लिए शांत रहे। उन्होंने अकबर के सवाल पर गंभीरता से विचार किया और फिर मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, यह कोई कठिन सवाल नहीं है। इसका उत्तर है, आप अपने दरबार की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, लेकिन आपका घोड़ा यह नहीं कर सकता। अकबर ने यह जवाब सुना और हंस पड़े। उन्होंने सोचा था कि बीरबल शायद इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता साबित कर दी। दरबारियों ने भी बीरबल की प्रशंसा की और हर कोई बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित हुआ। इसके बाद अकबर ने एक और सवाल पूछा, ठीक है बीरबल, यह तो तुमने बता दिया। अब मुझे यह बताओ कि ऐसा कौन सा काम है जो मैं कर सकता हूं लेकिन मेरे मंत्री नहीं कर सकते। बीरबल ने इस सवाल पर थोड़ा सोच विचार किया और फिर बोले, महाराज, यह बहुत आसान है। आप अपने सिंहासन पर बैठ सकते हैं, लेकिन आपके मंत्री ऐसा नहीं कर सकते। अकबर ने यह जवाब सुना और हंसते हुए बोले, वाह बीरबल, तुमने एक बार फिर से सही उत्तर दिया। अकबर और बीरबल की इस तरह की चर्चा हमेशा दरबारियों के लिए मनोरंजक और ज्ञानवर्धक होती थी। यह उनके बीच का आपसी प्रेम और सम्मान भी दर्शाता था। कहानी बीरबल और अनमोल सवाल। अकबर का दरबार हमेशा से अद्भुत लोगों का गढ़ रहा था। वहां बुद्धिमान, साहसी और विद्वान लोग अकबर के शासन में अपनी सेवाएं देते थे। लेकिन इन सब में सबसे खास और प्रिय थे बीरबल। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी, गहरी सोच और चतुराई के लिए जाने जाते थे। चाहे कैसा भी सवाल हो, बीरबल हमेशा उसे अनोखे तरीके से हल कर देते थे। उनकी यही विशेषता अकबर को बेहद पसंद थी। सवाल का इरादा। एक दिन अकबर के मन में एक ख्याल आया कि क्यों न इस बार बीरबल को एक ऐसा सवाल पूछा जाए जिसका जवाब उनके लिए भी मुश्किल हो। इस विचार के साथ उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलवाया और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी तो जगजाहिर है। तुम हर किसी के सवाल का जवाब देने में सक्षम हो, है ना? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ महाराज, यह तो आपकी कृपा है कि मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिलता है। अकबर ने गंभीरता से कहा, तो आज मैं तुम्हें एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूं जिसका जवाब देना तुम्हारे लिए भी मुश्किल होगा। बीरबल थोड़े हैरान हुए, लेकिन उन्होंने कहा, महाराज, मुझे खुशी होगी आपके हर सवाल का जवाब देने में। पहले सवाल का चमत्कारिक जवाब।
अकबर ने अपने सवाल की ओर इशारा करते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे एक ऐसी चीज का नाम बता सकते हो जिसे मैं देख सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, लेकिन कभी छू नहीं सकता? सवाल सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई सोच में पड़ गया कि ऐसी कौन सी चीज हो सकती है। दरबार के सभी विद्वानों और मंत्रियों के चेहरे पर उलझन के भाव थे। बीरबल ने कुछ क्षण विचार किया और फिर मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, इसका उत्तर बहुत सरल है। आप अपनी परछाई को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसे छू नहीं सकते। अकबर ने यह सुनकर खुश होते हुए कहा, वाह बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी वाकई लाजवाब है। मैं यह सोच ही रहा था कि शायद इस सवाल का जवाब तुम्हारे पास न हो, पर तुमने तो एकदम सही जवाब दिया। दरबार में मौजूद सभी लोग बीरबल की प्रशंसा करने लगे। दूसरा सवाल, बीरबल की हाजिर जवाबी। लेकिन अकबर का सवाल करने का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि एक और सवाल पूछना चाहिए जो और भी कठिन हो। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, अब एक और सवाल है। मुझे यह बताओ कि ऐसी कौन सी चीज है जो दिन में एक बार आती है लेकिन हर रात कई बार जाती है? बीरबल ने बिना ज्यादा सोचे कहा, महाराज, इसका जवाब है नींद। दिन में हम केवल एक बार सोते हैं, लेकिन रात में हम बार बार सोते हैं और उठते हैं। अकबर यह जवाब सुनकर दंग रह गए। उन्होंने सोचा था कि बीरबल को उलझा देंगे, परंतु बीरबल ने एकदम सही उत्तर दिया। इस पर अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, तुम सच में बहुत होशियार हो। तीसरा सवाल, बीरबल का सूझबूझ। अब अकबर ने सोचा कि वे बीरबल को ऐसे सवालों से हार नहीं सकते। इस बार उन्होंने कुछ अलग प्रकार का सवाल पूछने की योजना बनाई। उन्होंने बीरबल से कहा, अच्छा बीरबल, मुझे यह बताओ कि क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि मैं सबसे न्यायप्रिय और दयालु राजा हूँ? बीरबल ने सोचा कि यह सवाल आसान नहीं है, लेकिन उनके मन में तुरंत एक योजना बन गई। उन्होंने कहा, महाराज, मैं इसे तुरंत साबित कर सकता हूँ, लेकिन मुझे 2 दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहर्ष मान लिया और बीरबल को 2 दिन का समय दिया। योजना का अंजाम। 2 दिन बाद बीरबल दरबार में आए और उन्होंने कहा, महाराज, मैंने आपकी आज्ञा के अनुसार यह काम किया है। मैंने कुछ गरीब और असहाय लोगों को इकट्ठा किया है जो आपकी दया और न्यायप्रियता की गवाही देंगे। कृपया आप स्वयं उनके बीच चलकर देख लें। अकबर ने बीरबल के साथ जाकर उन लोगों से मिलना स्वीकार किया। वे उन लोगों से मिले और उन्होंने देखा कि सभी लोग बीरबल की बात से सहमत थे और उन्होंने अकबर की तारीफ की। अकबर को यह देखकर गर्व हुआ कि उनकी प्रजा उन्हें एक न्यायप्रिय राजा मानती है। अंतिम सवाल, बीरबल का चमत्कारी जवाब। अंत में अकबर ने सोचा कि वे एक आखिरी सवाल करेंगे। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे ऐसी चीज ला सकते हो जो हमें हंसाए भी और रुलाए भी? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोले, महाराज, इसके लिए भी मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने अनुमति दे दी। अगले दिन बीरबल एक छोटे से बक्से में कुछ लेकर आए और अकबर को सौंप दिया। अकबर ने बक्सा खोला तो उसमें एक साधारण सा अंगूठी थी। अंगूठी पर लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। अकबर ने जब यह संदेश पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि यह उन्हें उनके जीवन के कठिन पलों की याद दिलाता था। लेकिन साथ ही उन्हें यह सोचकर हंसी भी आई कि हर सुख और दुख अस्थायी है। बीरबल ने इस तरह से यह साबित कर दिया कि वास्तव में यह एक ऐसी चीज थी जो हंसाने और रुलाने दोनों का कारण बन सकती थी। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की भरपूर सराहना की और उन्हें ढेरों इनाम दिए। इस प्रकार बीरबल ने अपने चातुर्य और सूझबूझ से हर बार अकबर के प्रश्नों का हल निकालकर उनकी प्रशंसा अर्जित की।
कहानी बीरबल और अदृश्य वस्तु का रहस्य। सम्राट अकबर का दरबार हमेशा से अपनी विद्वता, न्यायप्रियता और सभ्यता के लिए प्रसिद्ध था। अकबर के दरबार में न सिर्फ पांडित्यपूर्ण लोग थे, बल्कि वे लोग भी थे जिनकी वाक्पटुता और हाजिर जवाबी से हर कोई प्रभावित होता था। उन सभी में सबसे अधिक प्रसिद्ध थे बीरबल। बीरबल का हाजिर जवाबी, समझदारी और अद्वितीय तर्कशक्ति अकबर के दरबार में सबसे प्रभावशाली थी। अकबर अक्सर बीरबल से मुश्किल सवाल पूछते और बीरबल हमेशा अपनी बुद्धिमानी से उन सवालों का हल निकालते। यह कहानी उस समय की है जब अकबर ने सोचा कि क्यों न बीरबल को एक कठिन परीक्षा में डाला जाए। अकबर के मन में एक ऐसा सवाल था जिसका उत्तर शायद बीरबल के लिए भी कठिन हो। इस बार अकबर ने बीरबल को एक ऐसा सवाल पूछा जो न सिर्फ उसकी बुद्धिमानी पर सवाल उठाता था, बल्कि दरबार में मौजूद सभी लोगों के लिए एक पहेली बन गया था। अकबर का सवाल। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी मंत्री और दरबारी बुलाए और बीरबल को सामने रखते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा कहते हो कि तुम किसी भी सवाल का सही जवाब दे सकते हो। तो आज मैं तुमसे एक ऐसा सवाल पूछता हूं जिसका जवाब देने में तुम शायद असमर्थ रहोगे। बीरबल मुस्कुराए और अकबर की ओर देखते हुए बोले, महाराज, आपका सवाल तो हमेशा रोचक और चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सही उत्तर दे सकूं। अकबर ने फिर गंभीर होकर अपना सवाल पूछा, बीरबल, मुझे यह बताओ कि वह ऐसी वस्तु क्या है जिसे न तो हम देख सकते हैं, न महसूस कर सकते हैं, फिर भी वह हमारे पास मौजूद होती है और हम उसे अनुभव करते हैं। यह सवाल सुनकर दरबार में एक सन्नाटा छा गया। सभी मंत्री और दरबारी सोचने लगे कि ऐसी कौन सी वस्तु हो सकती है जिसका न तो आकार हो और न ही वह महसूस की जा सकती हो, फिर भी वह हमारे पास होती है और हम उसे अनुभव करते हैं। बीरबल कुछ देर चुप रहे। उन्होंने इस सवाल पर गहरे विचार किए। वह जानते थे कि अकबर का सवाल बहुत मुश्किल था, लेकिन बीरबल का दिमाग तेज था और वह हमेशा ऐसी स्थिति में अपनी समझदारी से काम लेते थे। उन्होंने अपने अंदर झांकते हुए कहा, महाराज, मुझे जवाब मिल गया है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम सच में इसका उत्तर जानते हो? बीरबल ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, जी हाँ महाराज। इसका उत्तर है वायु। हम वायु को न तो देख सकते हैं, न महसूस कर सकते हैं, लेकिन वह हमारे आसपास हमेशा होती है और हम उसे अनुभव करते हैं क्योंकि हमें इसकी ठंडक, गर्मी और गति का एहसास होता है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और फिर हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, तुम सच में अद्भुत हो। तुम्हारी बुद्धिमानी और सोच हमेशा मेरे लिए प्रेरणादायक रही है। दरबार में मौजूद सभी लोग बीरबल की चातुर्य की तारीफ करने लगे। अकबर भी बीरबल से बहुत प्रभावित हुए, लेकिन अकबर का मन शांत नहीं हुआ था। वह जानते थे कि बीरबल की बुद्धिमानी के आगे उनके सवाल अक्सर छोटे पड़ जाते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों न बीरबल को और अधिक चुनौती दी जाए। बीरबल की नई परीक्षा। अकबर ने बीरबल को फिर से चुनौती दी और कहा, बीरबल, तुम्हारी यह सफलता मेरे लिए सुखद है, लेकिन अब मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूं। इसे तुम्हारे लिए हल करना और भी कठिन होगा। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, आप जो भी सवाल पूछेंगे मैं पूरी ईमानदारी से उसका उत्तर दूंगा। अकबर ने फिर से गंभीरता से पूछा, बीरबल, मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन वह हमारे हाथों से उड़ जाती है। सवाल सुनकर बीरबल फिर से चुप हो गए। दरबार में मौजूद लोग भी सोचने लगे कि ऐसी क्या चीज हो सकती है जो छूने पर महसूस होती है, लेकिन वह उड़ भी जाती है। कई दरबारी इस सवाल का हल निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा,
महाराज, इसका उत्तर है वचन। हम किसी से बात करते हैं, उन्हें छू नहीं सकते, लेकिन उनका प्रभाव हमें महसूस होता है। साथ ही वचन बोलने के बाद वह तुरंत उड़ जाते हैं, यानी वे शब्द हवा में मिल जाते हैं और हमारे हाथों में नहीं रहते। अकबर ने यह सुनकर अपनी दाढ़ी को सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने इस बार भी सही उत्तर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि तुम हमेशा मेरे सवालों का सही जवाब ढूंढ ही लेते हो। इस बार दरबार में एक हलचल मच गई। लोग बीरबल की चातुर्य और समझदारी से बहुत प्रभावित थे। अकबर का मन भी शांत हुआ, लेकिन वह जानते थे कि बीरबल की बुद्धिमानी का कोई अंत नहीं है। इसलिए उन्होंने फिर से एक नया सवाल पूछा, जो बीरबल के लिए और भी कठिन हो। तीसरा सवाल, बीरबल का अद्वितीय उत्तर। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, अब मुझे यह बताओ कि वह कौन सी चीज है जो हर किसी के पास होती है, लेकिन किसी को नहीं दिखाई देती। यह सवाल सुनकर बीरबल थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। उन्हें लगा कि यह सवाल उनके लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बीरबल के पास हमेशा एक समाधान होता था। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, यह सवाल बहुत आसान है। इसका उत्तर है सोच। हर किसी के पास अपनी सोच होती है, लेकिन उसे कोई देख नहीं सकता। अकबर को यह उत्तर सुनकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि बीरबल ने फिर से सही उत्तर दिया था। अकबर ने दरबार में उपस्थित सभी लोगों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, मैंने बीरबल से कई सवाल पूछे और हर बार वह मुझे संतुष्ट करने में सफल रहे। यह मेरी विशेषता नहीं, बल्कि बीरबल की बुद्धिमानी का परिणाम है। दरबार में उपस्थित सभी लोग बीरबल की तारीफ करने लगे। सभी ने यह माना कि बीरबल वास्तव में अकबर के सबसे योग्य और बुद्धिमान मंत्री हैं। बीरबल ने अपने उत्तरों से न सिर्फ अकबर को प्रसन्न किया, बल्कि दरबारियों और प्रजा को भी यह संदेश दिया कि अगर सोच सही हो तो कोई भी समस्या हल की जा सकती है। निष्कर्ष, अकबर और बीरबल के संवादों से यह सिद्ध होता है कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता केवल किताबों से नहीं आती, बल्कि यह जीवन के अनुभवों और समझ से होती है। बीरबल ने अपनी सोच और समझ से अकबर को हमेशा हैरान किया। अकबर के सवाल भले ही कठिन होते, लेकिन बीरबल ने हर बार उन्हें अपनी चतुराई और सूझबूझ से हल किया। इस प्रकार यह कहानी न सिर्फ अकबर और बीरबल के बीच के संवादों का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि ज्ञान और तर्कशीलता से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। कहानी, बीरबल और 4 अनोखे सवाल। पहला सवाल, अनोखी चीज। एक दिन दरबार में सभी दरबारी उपस्थित थे। अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, तुम कहते हो कि तुम हर समस्या का हल जानते हो, लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर तुम्हें नहीं सूझेगा। बीरबल ने नम्रता से कहा, महाराज, आप सवाल पूछिए, मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास करूंगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो मुझे एक ऐसी चीज का नाम बताओ जिसे मैं देख सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, लेकिन कभी छू नहीं सकता। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी लोग बीरबल के जवाब की प्रतीक्षा करने लगे। दरबार के सभी विद्वान सोच में पड़ गए कि ऐसा क्या हो सकता है। बीरबल ने कुछ क्षण सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, इसका उत्तर है परछाई। अकबर यह सुनकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा था कि शायद बीरबल इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन बीरबल ने उनकी अपेक्षाओं के विपरीत एकदम सही जवाब दिया। दरबार के सभी लोग बीरबल की प्रशंसा करने लगे। दूसरा सवाल, दिन और रात का रहस्य। अकबर ने सोचा कि उन्हें एक और कठिन सवाल पूछना चाहिए। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, यह बताओ कि ऐसी कौन सी चीज है जो दिन में एक बार आती है, लेकिन रात में कई बार जाती है। सवाल सुनते ही दरबारियों में एक बार फिर उलझन पैदा हो गई।
यह एक ऐसा सवाल था जिसे सामान्य तौर पर समझना मुश्किल था। बीरबल ने थोड़ा विचार किया और फिर बोले, महाराज, इसका उत्तर है नींद। दिन में हम केवल एक बार सोते हैं, लेकिन रात में हम कई बार सोते और उठते हैं। अकबर यह जवाब सुनकर दंग रह गए। उन्होंने सोचा था कि इस बार बीरबल को फंसाने में सफल हो जाएंगे, परंतु बीरबल ने इस बार भी सही उत्तर दिया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी वाकई अद्वितीय है। तीसरा सवाल, न्यायप्रियता का प्रमाण। अब अकबर ने एक और अनोखा सवाल सोचा। इस बार वे चाहते थे कि बीरबल उनकी न्यायप्रियता का प्रमाण प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा, बीरबल, मुझे यह बताओ कि क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि मैं सबसे न्यायप्रिय और दयालु राजा हूं। यह सुनकर बीरबल ने कहा, महाराज, मैं इसे जरूर साबित कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे 2 दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहर्ष बीरबल को 2 दिन का समय दे दिया। न्यायप्रियता का प्रमाण। 2 दिन बाद बीरबल ने कुछ गरीब और असहाय लोगों को इकट्ठा किया और अकबर को उन लोगों के बीच चलने का अनुरोध किया। अकबर ने स्वीकार किया और उनके साथ गए। उन गरीब लोगों ने अकबर की न्यायप्रियता और दयालुता की तारीफ की और उन्हें धन्यवाद दिया। इससे अकबर को यह एहसास हुआ कि उनकी प्रजा उन्हें सच्चे दिल से एक न्यायप्रिय और दयालु राजा मानती है। वे बीरबल की इस योजना से अत्यंत प्रभावित हुए और उनकी बुद्धिमानी की सराहना की। चौथा सवाल, हंसाने और रुलाने वाली चीज। अकबर ने सोचा कि वह एक आखिरी सवाल पूछेंगे जो बीरबल के लिए सचमुच चुनौतीपूर्ण हो। उन्होंने कहा, बीरबल, मुझे ऐसी चीज लाकर दो जो हमें हंसा भी सके और रुला भी सके। बीरबल ने अकबर से थोड़ा समय मांगा और अगले दिन एक छोटी अंगूठी लेकर अकबर के पास पहुंचे। उन्होंने अकबर को वह अंगूठी सौंप दी। अकबर ने उस अंगूठी पर लिखे शब्द पढ़े, यह समय भी बीत जाएगा। अकबर ने यह संदेश पढ़ा और गहरी सोच में डूब गए। यह विचार उन्हें अपने जीवन की कठिनाइयों और उतार चढ़ावों की याद दिलाने लगा। वे भावुक हो उठे, लेकिन फिर उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि हर मुश्किल समय अस्थायी होता है। यह विचार उनके चेहरे पर मुस्कान भी ले आया। इस तरह बीरबल ने एक साधारण अंगूठी के माध्यम से उन्हें हंसा भी दिया और रुला भी दिया। पांचवा सवाल, सबसे अमीर कौन। एक और दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह बताओ कि दुनिया में सबसे अमीर कौन है। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, सबसे अमीर वह व्यक्ति है जो संतुष्ट है और जिसके पास पर्याप्त है। जिसे अपने पास की हर चीज से खुशी मिलती है, वही असली अमीर है। अकबर ने सोचा कि यह जवाब अद्भुत है, क्योंकि यह उन्हें समझाने के लिए काफी था कि असली अमीरी पैसे में नहीं बल्कि संतोष में होती है। अंतिम सवाल, अद्वितीय न्याय। अंत में अकबर ने एक और सवाल किया जो अधिक नैतिकता से जुड़ा था। उन्होंने पूछा, बीरबल, यदि न्याय और दया में से किसी एक को चुनना हो तो तुम्हारा क्या उत्तर होगा। बीरबल ने कहा, महाराज, न्याय और दया दोनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यदि किसी एक को चुनना हो तो मैं न्याय को चुनूंगा। क्योंकि जब न्याय होगा तो दुनिया में हर व्यक्ति को सही और गलत का एहसास होगा और इस तरह दया की भी रक्षा होगी। अकबर ने बीरबल की इस बात को सुना और उनकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए। उन्होंने घोषणा की कि बीरबल केवल एक सलाहकार ही नहीं, बल्कि उनके लिए एक मार्गदर्शक भी हैं। इस तरह अकबर और बीरबल की इस कहानी में बीरबल ने अपने तेज दिमाग और चतुराई से हर प्रश्न का उत्तर देकर अकबर का दिल जीत लिया। कहानी, बीरबल की अनोखी बुद्धिमानी। अकबर के शासनकाल में उनका दरबार हमेशा से विभिन्न रंगों और गुणों से भरा हुआ था। दरबार में जहां अन्य मंत्री अपनी कुशलता से शासन कार्य में हाथ बंटाते थे, वहीं बीरबल अपने बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी से अकबर के प्रिय बने हुए थे।
अकबर अक्सर बीरबल की परीक्षा लेने के लिए उन्हें ऐसे प्रश्न पूछते थे जिनका जवाब देना किसी के लिए आसान नहीं था। परंतु बीरबल हमेशा अपने चातुर्य और सूझबूझ से उनका उत्तर देते थे। पहली चुनौती, रहस्यमयी चीज। एक दिन अकबर ने सोचा कि क्यों न इस बार बीरबल को एक ऐसा सवाल पूछा जाए जिसका जवाब देना उनके लिए भी चुनौतीपूर्ण हो। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम हमेशा कहते हो कि तुम हर प्रश्न का जवाब दे सकते हो, तो आज मैं तुम्हारे लिए एक विशेष प्रश्न लेकर आया हूँ। अगर तुम इसका सही उत्तर दे सके तो मैं मान जाऊंगा कि तुम सचमुच अद्वितीय हो। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। आप सवाल पूछिए। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे न हम देख सकते हैं, न महसूस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वह हमारे चारों ओर होती है। यह सवाल सुनकर दरबारियों में सन्नाटा छा गया। सभी सोचने लगे कि ऐसी कौन सी चीज हो सकती है। कुछ लोग सोच में पड़ गए, कुछ ने एक दूसरे की ओर देखा, पर किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। बीरबल ने थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर हंसते हुए बोले, महाराज, इसका उत्तर है हवा। हवा को हम देख नहीं सकते, लेकिन यह हमारे चारों ओर है और हम इसे महसूस कर सकते हैं। अकबर यह उत्तर सुनकर हंस पड़े और बोले, वाह बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं है। दूसरी चुनौती, न दिखाई देने वाली दौलत। अकबर की जिज्ञासा का अंत नहीं हुआ था। उन्होंने सोचा कि एक और प्रश्न पूछना चाहिए। उन्होंने कहा, बीरबल, अब मुझे यह बताओ कि ऐसी कौन सी दौलत है जिसे कोई देख नहीं सकता लेकिन उसके बिना इंसान गरीब होता है। इस प्रश्न ने दरबार में एक बार फिर सन्नाटा फैला दिया। दरबारी एक दूसरे को देखकर सोच में पड़ गए कि ऐसी कौन सी दौलत हो सकती है। कुछ ने धन और संपत्ति का अनुमान लगाया तो कुछ ने आभूषणों की ओर इशारा किया। बीरबल ने कुछ क्षण विचार किया और मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, इसका उत्तर है ज्ञान। ज्ञान ही वह दौलत है जिसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन इसके बिना इंसान दरिद्र और अज्ञानी होता है। धन तो किसी को भी मिल सकता है, लेकिन ज्ञान केवल उसे मिलता है जो इसे पाने के लिए प्रयास करता है। अकबर बीरबल के इस जवाब से अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारे जैसा समझदार और कोई नहीं। दरबार में मौजूद सभी लोग बीरबल की प्रशंसा करने लगे। तीसरी चुनौती, असंभव कार्य। अकबर ने फिर बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारे जवाबों ने मुझे अब तक संतुष्ट किया है, लेकिन मेरे पास एक और प्रश्न है। इस बार का सवाल कठिन है। क्या तुम मुझे यह बताओगे कि ऐसा कौन सा काम है जो मैं कर सकता हूं लेकिन मेरा घोड़ा नहीं कर सकता? इस प्रश्न से सभी दरबारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर अकबर के इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है। बीरबल मुस्कुराए और तुरंत बोले, महाराज, इसका उत्तर है, आप अपने सिंहासन पर बैठ सकते हैं, लेकिन आपका घोड़ा यह नहीं कर सकता। अकबर ने यह जवाब सुना और हंस पड़े। उन्होंने मान लिया कि बीरबल की सोच और सूझबूझ का स्तर अन्य दरबारियों से कहीं ऊंचा था। दरबार में उपस्थित सभी लोग बीरबल के चातुर्य की सराहना करने लगे। चौथी चुनौती, हंसाने और रुलाने वाली चीज। अकबर ने सोचा कि अब एक ऐसा सवाल पूछना चाहिए जो बीरबल को भी चकित कर दे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे ऐसी चीज लाकर दिखाओ जो मुझे हंसाए भी और रुलाए भी। बीरबल थोड़ी देर चुप रहे और फिर बोले, महाराज, इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने उसे कुछ समय दिया। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और उन्होंने अकबर को एक छोटी सी अंगूठी दी। उस अंगूठी पर लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। अकबर ने यह संदेश पढ़ा और तुरंत उनकी आंखों में आंसू आ गए,
क्योंकि उन्हें अपने पुराने दिनों की कठिनाइयों का स्मरण हो आया। लेकिन अगले ही क्षण वह मुस्कुरा भी उठे, क्योंकि यह संदेश उन्हें यह एहसास भी दिला रहा था कि कोई भी सुख या दुख स्थायी नहीं होता। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा यह उपहार सच में अनमोल है। यह मुझे हमेशा याद दिलाएगा कि समय हर चीज को बदल सकता है। 5वीं चुनौती, असमाप्त धागा। अकबर की जिज्ञासा का कोई अंत नहीं था। उन्होंने बीरबल को फिर से बुलाकर कहा, बीरबल, मुझे ऐसी चीज दिखाओ जिसका कोई अंत न हो। बीरबल ने कुछ सोचते हुए कहा, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर भी आपके आसपास ही है। मैं आपको एक ऐसा धागा लाकर दिखा सकता हूं जिसका अंत न हो। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, वह कैसे? बीरबल ने तुरंत एक गोलाकार अंगूठी निकाली और कहा, महाराज, इस अंगूठी की तरह ही जीवन एक चक्र है, इसका कोई अंत नहीं है। जब भी हम जीवन को एक रेखा के रूप में देखते हैं तो इसका अंत होता है, परंतु यदि इसे चक्र के रूप में देखा जाए तो इसका कोई अंत नहीं। अकबर ने यह विचार सुनकर अपनी आंखें बंद कर लीं और मुस्कुराए। उन्होंने बीरबल की बातों में गहरी सीख देखी। निष्कर्ष, यह कहानी अकबर और बीरबल के बीच के ज्ञान, समझ और परिपक्वता को दर्शाती है। अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने के लिए कई प्रश्न पूछे, लेकिन बीरबल ने हर बार अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से उनका उत्तर देकर न सिर्फ अकबर बल्कि पूरे दरबार को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। बीरबल के जवाब न केवल उनकी बुद्धिमानी का प्रमाण थे, बल्कि उन्होंने सभी को यह सिखाया कि अगर हमारी सोच सकारात्मक हो और हमारे पास ज्ञान हो तो कोई भी समस्या का समाधान संभव है। अकबर और बीरबल के संवाद हमें यह सीख देते हैं कि जीवन में हर कठिनाई को सहजता और चतुराई से हल किया जा सकता है। इस प्रकार यह कहानी अकबर और बीरबल के बीच की गहरी मित्रता, विश्वास और उनके बीच की समझ को दर्शाती है।